नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए हम देख रहे हैं आज से पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान पॉलिटी की ये क्लास नंबर 1 रहेगी, जिसके अंदर हम पर्सन लेकर आएंगे दोस्तों राजस्थान विधान मंडल से रिलेटेड। राजस्थान विधान मंडल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, वो 65 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर मिलेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, अंत तक एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा में कौन बने? गोपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरिशंकर भाबड़ा या रामकिशोर व्यास? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने थे लक्ष्मण सिंह। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो विधान जो सभा है उसके द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे? 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य या 5/6 सदस्य? कुल सदस्य अगर राजस्थान विधानसभा यहां पे विधान परिषद बनती है और 66 सदस्य वहां पर रहते हैं तो 66 सदस्य है तो 1/3 सदस्य इनके मतलब 22 सदस्य है जो कहां से चुने जाएंगे? विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है। पहली विधानसभा राजस्थान में 1952 से 1957 के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका क्या हो गया? यहां पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन राजस्थान में कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तीनों ऑप्शनों में आपको क्या मिल रहा है? 1952 मिल रहा है। सही आंसर रहेगा आपका 3 मार्च 1952 को। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी। यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यह है 1/3 है, यह 2/3 है और यह 1/2 है और यहां पे 1/5 है। तो मित्रों, अगर हम बात करें राज्य विधान परिषद और राज्य जो हमारी विधान परिषद और विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो इनका 1/3 लगभग कितने? 66 सदस्य। 1/3 यहां पे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया है और 66 सदस्य राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो उसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने? अभी अभी हमने देखा है 66 सदस्य हो सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? विधानसभा में 2 सत्र है, उनके बीच है अंतराल कितने दिनों का हो सकता है? 6 माह। 6 माह से अधिक 2 जो है सत्र है उनके मध्य का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम 6 माह का हो सकता है। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए मित्रों विचार। पहला है जो वित्तीय है, ये 3 वित्तीय समितियां हैं, सही है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सही है। ये समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। यहां पांचों के पांचों वित्तीय समितियों के बारे में सही कथन है, सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर है 9, राज्य विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है, जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष विरोधी पक्ष का होता है दोस्तों? कौन सी समिति है विधानसभा की?
यह है आपकी राज्य लोक लेखा समिति, राज्य लेखा समिति का ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य की एकमात्र विधानसभा जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी, 5 वर्ष से अधिक वाली राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी? जो 5वीं विधानसभा राजस्थान में थी उसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी मित्रों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए थे सक्तावत को, श्रीलाल सिंह सक्तावत को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कोट का चयन कीजिए। पहला है, राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ, सही है। इसकी प्रथम बैठक 19 मार्च 1952 को जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में हुई, यह भी सही है। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या थी 160, यह भी सही है। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 और दूसरे नंबर पर रामराज्य परिषद 24 के विधायक चुने गए, यह भी सही है। चारों के चारों कथन सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य की प्रथम महिला विधायक थी, राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल या श्रीमती यशोदा देवी? यशोदा देवी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई? प्रारंभ में 160 थी जिसको बढ़ाकर कौन सी विधानसभा के समय 200 कर दी गई थी? छठी विधानसभा के समय 1977 से 80 के मध्य जो विधायकों की संख्या है वो 160 से 200 कर दी गई। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। पहला है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 13वीं विधानसभा में बनी थी, सही कथन है ये। दूसरा है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, ये भी 13वीं विधानसभा में बनी थी, ये भी सही है। राज्य की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल है, प्रथम विधानसभा के समय ये बनी थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहां पे सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में, राज्य की प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता का नाम? प्रथम विधानसभा थी उसमें प्रतिपक्ष के नेता कौन थे मित्रों? जसवंत सिंह, कुंवर जसवंत सिंह। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? कुल सीटें 200 है, 200 में से आरक्षित सीटें कितनी है? अनुसूचित जाति को जाती है 34 सीट, अनुसूचित जनजाति को जाती है 25 सीट, तो कुल कितनी हो गई? 59 सीटें हैं जो आरक्षित है। ऑप्शन 1 सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक है ये किसकी पूर्व अनुमति से? राज्यपाल की। राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान का शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है, बताइए निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर है? शार्दुल शहर 1 पे है तो मनोहर थाना, जो मनोहर थाना है ये आपके 200 नंबर पे है, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1967 में विधानसभा के समय राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कौन सी विधानसभा चल रही थी 1967 में? चौथी विधानसभा थी। उस समय राज्य के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब छठी विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया? छठी विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया गया, यह समय था 1980 का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिए मित्रों विचार। पहला है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। दूसरा है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा में
प्रतिपक्ष दल का व्यक्ति होता है, यह भी सही है। आगे देखिए मित्रों, लोक लेखा समिति का काम यह देखना है कि लेखों में जिस राशि का विवरण दिया गया है वह वैधानिक रीति से निर्धारित प्रयोजन पर व्यय की गई है, यह भी सही है। लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों आपके ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पे रहेगा सही आपका। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य विधानसभा में निम्न में से कौन सी समिति का संबंध वित्तीय प्रबंधन से नहीं है? कौन सी समिति का है? लोक लेखा समिति का है, प्राक्कलन का है, लोक उपक्रम समिति का है, अधीनस्थ विधान समिति का नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। जो अधीनस्थ विधान समिति है इसका संबंध वित्तीय प्रबंधन से नहीं है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होते हैं मित्रों? राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, और जहां पर भी विधान परिषद है तो विधान परिषद भी होती है। यहां पे देखिए, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ये तीनों विधायिका में सम्मिलित होती है राज्यों की। ऑप्शन 4 यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, जो विधान मंडल है या विधान हमारी है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, विधान परिषद उच्च सदन होता है मित्रों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? बगैर किसके बगैर दोस्तों? राज्य के राज्यपालकों संस्तुति के बगैर कोई भी धन विधेयक पुनः विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? देखिए, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने व प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने और प्रस्ताव पास करने की अनुमति देता है? आर्टिकल 169 ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? किसको हम भंग नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं? विधान परिषद को, विधान परिषद को भंग नहीं समाप्त ही कर सकते हैं, तो राज्य विधान परिषद है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में देश में किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है और कर्नाटक में है। उपरोक्त सभी के अंतर्गत है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों? आर्टिकल 170 मित्रों सही रहेगा आपका ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 33 में चलिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, राज्य विधानसभा है इसके निर्वाचन का संचालन कौन करता है मित्रों? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विधानसभा को सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? विधानसभा का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, क्यों? विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक।
जैसे ही विधानसभा का विघटन होता है, विघटन होने के बाद जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर रहेगा। जो न्यू विधानसभा बनेगी और उसकी पहली बैठक होगी, उस बैठक से पूर्व तक वह अपने पद पर बना रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? कितने समय तक मित्रों? 6 महीने तक, 6 माह तक। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। राज्य विधानसभा के द्वारा राज्य में जो मंत्री है उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है? राज्यपाल देता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम? प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा की किसको बनाया गया है? श्रीमती सुमित्रा सिंह। 13वीं विधानसभा के अंदर यह अध्यक्ष बनी थी राजस्थान विधानसभा की। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष राजस्थान में कौन बना था? नरोत्तम लाल जोशी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ? प्रथम विधानसभा का राजस्थान में गठन हुआ था 19 फरवरी 1952 को। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य की प्रथम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 160। 3 नंबर ऑप्शन। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 160 और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है मित्रों? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? राज्य में अब तक 4 बार राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम बार कब राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? प्रथम बार राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो 1967 में लगा था। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 46, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? जो राज्य विधान परिषदें हैं उनके कितने सदस्यों का जो चुनाव है स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है दोस्तों? 1/3 सदस्यों का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में स्थित किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत में कोई भी विधानसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद है उसको कौन तो बना सकता है, कौन उसको समाप्त कर सकता है? राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद उसको बना सकती है और उसको समाप्त कर सकती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? देखिए मित्रों, किसको? प्राक्कलन समिति, क राजकीय उपक्रम समिति, कार्य सलाहकार समिति, जनलेखा समिति। कार्य सलाहकार समिति 2020 के अंदर आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी एग्जाम का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? स्वतंत्र पार्टी को 1967 के अंदर 48 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? कितने प्रश्न दोस्तों? 1 प्रश्न। 1 सप्ताह में 1 प्रश्न। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? किसमें दोस्तों, कौन सी? तो यहां पे ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे सभी के अंदर सदस्यों की संख्या पहले से निर्धारित रहती है। 2020 में आरपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, पहला है, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है, ये तो सही है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व है, जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाए, ये गलत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी, गलत बात। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां पे अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, यह सही है आपका। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, यह भी सही है। तो बी और सी यहां पे सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है वर्तमान में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव की यहां पे बात हो रही है, तो देखिए, लोक महत्व के किसी स्थगन प्रस्ताव की बात है। पहला है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, सही है आपका ये। दूसरा है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, यह भी सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, यह भी सही है। तो यहां पे 1, 3, 4 सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 पुलिस एग्जाम का ये क्वेश्चन है, 1952 के अंदर हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? परशुराम मदेरणा रहे, रामनारायण चौधरी रहे, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा रहे, लेकिन यदुनाथ सिंह ये कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे, तो सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? देखिए, यदुनाथ सिंह जो अध्यक्ष नहीं रहे थे, राजस्थान विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष रहे, ये रहे करण सिंह नहीं रहे, अहमद बख्श सिंधी ये रहे और रामचंद्र सिंह रहे। तो 2 नंबर ऑप्शन ये आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। 61 है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? कितनी निर्धारित की थी? 160 दोस्तों, 160। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था? प्रथम स्थान पर प्रथम राजनीतिक चुनाव में कांग्रेस रही थी आम चुनाव के अंदर, तो दूसरे स्थान पर कौन सा राजनीतिक दल था मित्रों? राम राज्य परिषद। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए।
देखिए मित्रों, करिए विचार। पहला है इसका समय, राज्य विधानसभा के बारे में, इसका समय काल 5 वर्ष होता है, सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, नहीं, विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ध्यान से पढ़ना मित्रों, यहां पे क्या कहा गया, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, सही है। विधायक को हम प्रत्यक्ष चुनते हैं, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, यह भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य है? 14वीं राजस्थान विधानसभा बनी, कॉलेज व्याख्याता 2016 का यह क्वेश्चन है मित्रों। तो 14वीं राजस्थान विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं थी? 12 महिलाएं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं विधानसभा के में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई थी? यह भी कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सही रहेगा आपका गंगानगर, ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, यह भी कॉलेज व्याख्याता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? कौन से चुनावों के अंदर दोस्तों? छठा चुनाव के दौरान। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा मित्रों, 67 ही क्वेश्चन आज की क्लास में, हमने 65 बोले थे, 67 आपके सामने रख दिए हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जो भी मेरे नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।